मित्रों, मेरे चैनल 2.5 अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं सदगुरु कबीर साहब के अमूल्य दोहे। गरीब नारी नरक ना जानिए, सब संतों की खान, जामे हरिजन उपजे सोई रतन की खान। मित्रों, इस दोहे का अर्थ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नारी को नरक मत समझें, वह सभी संतों की खान है। नारी के कोख से ही सभी महान पुरुषों की उत्पत्ति होती है। वह सारे रत्नों की खान है। मित्रों, इस दोहे का अर्थ संक्षिप्त में तो यही है। इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, सदगुरु साहब नारी का बहुत ही सम्मान की नज़र से देखते थे और गरीबदास जो सदगुरु साहब के खास शिष्यों में थे, सदगुरु साहब के बताए रास्ते पर चलते हुए उनकी प्रेरणा से यह दोहा लिखा गया है, ऐसा मेरा मानना है। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि नारी को नरक मत समझिए, नारी को कमजोर मत समझिए। कहने का मतलब, लोग नारी को भोग विलास की वस्तु समझते हैं, उसे मनोरंजन का मात्र साधन समझते हैं। मनुष्य जाति उसे अपनी नौकरानी समझता है। नारी की कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन वह भूल जाता है नारी वह खान है जिससे बड़े बड़े संतों को जन्म दिया। नारी वह जिसने बड़े बड़े सूरवीरों को जन्म दिया। बड़े बड़े महापुरुष उसी माँ के कोख से ही पैदा हुए। मित्रों, रामायण, राम रावण युद्ध और महाभारत की लड़ाई भी नारी की इज्जत और सम्मान बचाने के लिए ही हुआ। इतिहास इसका साक्षी है। याद रहे, नारी मानव जात के लिए एक वरदान से कम नहीं है, जो कि पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में नारी का योगदान निरंतर आदिकाल से मानव के लिए होता रहा। गरीबदास जी नारी का सम्मान करने के लिए अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को हमेशा प्रेरित करते रहते कि नारी का सम्मान पहले करो। मित्रों, नारी के सम्मान में, नारी के गुणगान में ये गरीबदास जी का दूसरा दोहा पेश कर रहा हूँ। गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक, गरीब जा उदर ध्रुव उपजे, जाकी भरी वो साख। मित्रों, इस दोहे का अर्थ सदगुरु कबीर साहब के शिष्य गरीबदास जी कहते हैं कि महाराज कबीर साहब से प्राप्त ज्ञान के आधार पर वो कहते हैं कि भक्त ध्रुव को जन्म देने वाली भी एक नारी ही थी। ऐसी माता को हम बार बार सम्मान करते हैं। मित्रों,
इसका विस्तार से अर्थ जान लेते हैं। गरीबदास जी सदगुरु कबीर साहब से जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने अपने भक्तों को नारी की महिमा का गुणगान बताया, महत्व बताया कि नारी में क्या खास है, नारी क्यों पूजनीय है, नारी की पूजा क्यों करनी चाहिए। गरीबदास जी ने कहा, नारी का भेद नारी ही है। भक्त ध्रुव को जन्म देने वाली भी नारी थी। वह एक माँ के रूप में भक्त ध्रुव को अपने कोख में जन्म दिया। हे भक्तों, ऐसी माता, ऐसी माँ को हमेशा सम्मान करना चाहिए, सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। परमेश्वर संत कबीर साहब जी ने संत गरीबदास जी को सूक्ष्म वेद को अच्छी तरह से समझाया, बताया कि सतलोक का सुख क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। सतगुरु साहब ने परम धाम जाने के लिए, सत्य साधना के लिए क्या नियम है, ये भी विस्तार से अपने शिष्यों को बताते थे, समझाते थे। सतगुरु कबीर साहब की प्रेरणा से गरीबदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। एक दोहे में साफ लिखा हुआ है, मन तू चल रे सुख के सागर। मित्रों, इसका अर्थ है, हे मानव, तू परम धाम में चल, जहां पर शब्द नष्ट नहीं होता। मित्रों, यह वह शब्द है जिसे कभी मिटता नहीं, वो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, वह अमर तत्व है, परम सागर है और मोक्ष रूपी रत्न का अथाह खान है। परंतु याद रखें, सतगुरु साहब ने समझाया, शास्त्रों के अनुसार साधना करने वाले, शास्त्रों के अनुसार साधना को बताने वाले तत्वदर्शी। मित्रों, याद रखिए, तत्वदर्शी अगर संत न मिले तो आप जो है करोड़ों जन्मों से भवसागर में भटकते रहेंगे। सतगुरु साहब ने अपने शिष्यों को छोटी सी छोटी बातों को अच्छी तरह समझाते और ज़रूरत पड़ने पर शिष्यों के सामने, भक्तों के सामने एक उदाहरण भी पेश करते रहते, ताकि मेरी बताई हुई बातें मेरे भक्तों को, मेरे शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। मित्रों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।